प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 सितंबर 25 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर समय के लिए दिल से धन्यवाद करिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए अपने हाथों को उठाकर ज़रा धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु अच्छी नींद आपने दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें आशीष दी उठने की, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय वन चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। स्वर्गीय आशीषों से भरकर प्रभु, स्वर्गीय आशीषों से आप हमें अलंकृत करके चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपको ही धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप कितने प्यारे हैं प्रभु, आपकी दया कितनी प्रबल होती है, उसको धन्यवाद। आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आप इस स्तुति के योग्य है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 73 के 23, 24 और 25 में जिस तरीके से लिखा गया है कि तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरी दाहिनी हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करने मुझको अपने मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है तेरा संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। और जैसे 28 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरा सब कामों का वर्णन करूँगा। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। अपने मन को एकाग्रित करें प्रार्थना की और कोई भी बात को सोचे ना, और कोई भी बातों पर व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अपने भार को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। हालेलुया। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। आज के दिन हमें जय के उत्सव में स्वर्गीय आशीषों से आप हमें भरपूर करते हैं। आज के दिन उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। यीशु मसीह के नाम से वो आदर उनको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई और स्वास्थ्य उनको मिले। हालेलुया। प्रभु अद्भुत चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी प्रत्येक रूप से बुखार से जो पीड़ित है, खांसी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक घुटना टेकेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फ्रोजन शोल्डर हुआ, टेनिस एल्बो हुआ, कंधे और जो एड़ी में जो दर्द है हाथ के, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हाथ में किसी भी तरीके का रोग हो, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। जिनको भी उनके यूरोलॉजिकल पार्ट में जो भी दर्द है या परेशानी है, जो भी यूरिन पास करने में उनको परेशानी है, या जो बिना जाने यूरिन पास हो जाता है, वो सब परेशानियों से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। ब्लड रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। सब कुछ ब्लड लेवल नॉर्मल आपने किया है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ब्लड प्लेटलेट काउंट यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। यीशु
मसीह के नाम से ब्लड प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी प्रवृत्ति के लिए, जिनको नौकरी नहीं है पिता आज के दिन उनके लिए आप रास्ता खोल दे। आर्थिक विषय में प्रभु आपके दिव्य समाधान आपकी खुशी से आप भर दे, परिवारों में भर जाए। प्रभु जो अभिषेक दासियाँ आपकी सेवकाई में हैं, आप उनकी सहायता करें, उनको आप अपने अग्नि से भर दे कि वो देश देश में जाके प्रभु आपका नाम का घोषणा और आपकी महिमा कर सके। हालेलुया। आपकी ओर आकर्षित कर सके। प्रभु हमें प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है मेरे प्रिय लोग, और आज के दिन इंडियन समय 9:30 बजे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मीटिंग रहेगा, तो आप निश्चय तौर से उसके लिए प्रार्थना करें। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो आपके जीवन में आशीष दी है उसकी गवाही आप ज़रूर एक छोटा सा एक ऑडियो क्लिप भेजें हमें, तो ज़रूर हम सुनेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। और कभी भी परमेश्वर की जो भलाइयाँ जो हमारे जीवन में हैं उसकी ज़रूर गवाही हम देने वाले हो, उसमें हम कभी भी आलस ना दिखाए। अगर और भी गवाहियाँ हमारे जीवन में हम चाहते हैं तो आमीन। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। 2 तिमोथी की किताब 4 अध्याय और उसका 18वां वचन, उसमें ऐसे लिखा गया है, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। हालेलुया। और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे जो पौलुस प्रेरित ने जब ये जो पत्र लिखा गया है, उसमें परमेश्वर को एक आराधना का एक अध्याय है। परमेश्वर की कृपा से पौलुस ने बहुत सारे लेखन लिखा है। उन सब में हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरीके से अद्भुत कार्य किया। और यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जीवन दिया, और हमें हर एक अंधकार से हमें बचाकर, हमें अंधकार की शक्ति से हमें परमेश्वर ने बाहर निकाल कर परमेश्वर के राज्य में हमें रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जिस तरीके से सिम के कुंड से बाहर निकाला, वैसे ही मेरे प्रिय लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए जब हम एक एक घोषणाएं करते हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में ही नहीं, हम जो है आत्मिक जो रेल्म है या आत्मिक जो वातावरण है वहाँ पर अद्भुत कार्य होती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा हम करें विश्वास के साथ। जब परमेश्वर के वचन को हम शक्ति से सामर्थ से जब घोषणा करते हैं, तो जो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बदलने जाती है। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने चीज़ें कही है, वैसे ही हम भी घोषणा करने वाले हो कि मेरा प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो विश्वास योग्य प्रभु है। इसलिए हम धैर्य के साथ, धीरज के साथ, हम पूर्ण घमंड के साथ हम उसकी घोषणा कर सकते हैं वचन की। हालेलुया। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस यहाँ पे घोषणा करते हैं कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुँचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। अगर आपको किसी भी तरीके का रोग है तो वहाँ पर आप घोषणा करें कि मुझे परमेश्वर मुझे उस रोग से छुटकारा देंगे। अगर आपके जीवन में आर्थिक विषय में कोई भार है तो आप घोषणा करें कि परमेश्वर मुझे उस आर्थिक विषय से छुटकारा देके प्रभु मुझे स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा और उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ऐसे परमेश्वर के वचन की घोषणा करते रहे अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में। जब परमेश्वर वचन की घोषणा जब हम करते हैं तो वहाँ पे दिव्य घोषणाएं होती है। वो दिव्य घोषणाएं जो है आत्मिक जो वातावरण को बदल देती है। हमारे जीवन में वो आशीष को लाने वाला एक रास्ता खुलता है। हालेलुया। इसलिए जिस तरीके से वचन में कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे हर एक परेशानी से छुटकारा दिया, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे छुटकारा देता है। हालेलुया। पुराने नियम में जिस तरीके से कहते हैं कि परमेश्वर छुटकारा देगा, लेकिन आज हम नए नियम में घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। इसलिए हम भी यहाँ पर यही कहे कि प्रभु ने
मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। और जैसे आगे के वचनों में भी कहा गया है कि उस परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है। हालेलुया। हम यहाँ पे इसलिए घोषणा करें जिस तरीके से दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो मतलब मेरे प्रिय लोग नहीं होगी। ऐसे परमेश्वर वचन की घोषणा हम करने वाले हो, निरंतर हम करने वाले हो। परमेश्वर मुझे हर एक कष्टों से छुटकारा देगा, दुष्ट की हर एक प्रवृत्ति से मुझे बचाता है। रात की चादर या सुबह का जो धूप है, उन सब से परमेश्वर मुझे बचाता है। मुझे वो कोई भी हानि का कारण नहीं बनेगा। ऐसे जब हम वचन की घोषणा करते रहेंगे तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो हमारे लिए कार्य करने के लिए खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर की भरपूरी हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, मेरे माता पिता, मेरे भाई लोग, बहन लोग, हम निरंतर परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। परिस्थितियों को देख के परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। वो हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्यों की सृष्टि करेगी। हालेलुया। इसके अभ्यास करें, इसको हम निरंतर हम अपने जीवन में ज़रूर हम कार्य में लाए। हालेलुया। ये वचन आपको पसंद आए या ना आए, वो हम उसकी यहाँ पे परख करने के लिए नहीं है। हमें वो वचन का अनुसरण करना ज़रूरी है। जिस तरीके से डॉक्टर से मिलना जो है वो उससे कार्य नहीं होता, लेकिन हमें वो दवाई जो वो देते हैं उसको हमें पूर्ण तरीके से लेना होता है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के वचन की हम घोषणा करें, परमेश्वर का वचन हमारे लिए कार्य करेंगे और हमारे जीवन को हम निरंतर आशीष में हम अनुभव करते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।